हाँ, गरीब के तो चाहता है कि उठा के फेंक दे नीतीश कुमार। सास के 10 सास के सबके यही गुजर हुआ है। सरकार के तो यही है कि नौकरी दीजिए राजा के, गरीब के बाल बच्चा कुछ भी कीजिए। बुलडोजर चला दिया, कम से कम 80-84-100 घर का बुलडोजर चला दिया। कुछ नहीं, बच्चों तक भी नहीं। हम अपने आप बचाए सब बच्चों के। इतना गरीबी है कि जमीनहीन गरीब है। तो हम तो बोलिए दे कि 12 साल उनके साथ हमने रहे हैं। हमको नाम भी जानते हैं कि कैलाश इनका नाम है। मैं उनका राजनीति कर चुका हूँ। कोठा या टारी देके सरकार खाली कह देवे कि हाँ जितना में उतने में रहो बढ़िया से। एगो झोपड़ी बनने में हम लोग के 15,000 20,000 लगता है। कहाँ से ला के बना में? भारत के नागरिक नहीं है, कहाँ चला जाए? बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। देखिए अभी हम मौजूद हैं हज भवन के पीछे वाले रास्ते में। आपको बता दें कि 3 दिन पहले बिहार सरकार का एक नया फरमान आया था कि जितनी भी झुग्गी और झोपड़ियां हैं उन्हें उखाड़कर फेंक दिया जाए। बट जब वो फरमान निकाल रहे थे तो उन्हें ये एहसास नहीं था कि बच्चे कहाँ जाएंगे, बुज़ुर्ग कहाँ जाएंगे, महिलाएं कहाँ जाएंगी, दर बदर वो कहाँ भटकेंगे। अभी हम मौजूद हैं उसी बस्ती में। आप देख लीजिए एक बार चारों तरफ का नज़ारा, किस तरह से सरकार ने इनके घर को उखाड़कर फेंक दिया। जो इस आशियाना इन्होंने बनाया था, सालों लगे थे इस आशियाने को बनाने में, बिहार सरकार ने एक झटके में उन्हें फेंक दिया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा सुनील पास। कब किया गया ये? 1 तारीख का। एक को किया गया? हाँ, 1 तारीख का। पहले कुछ नोटिस वोटिस दिया गया था? कोई नोटिस नहीं दिया गया था। एकाएक जो है हटा दिया गया। तो क्या आप सरकार से बात करने की कोशिश की? जो नगर निगम वाले आए हटाने के लिए, उनसे बात करने की कोशिश किया? क्या बोला उन्होंने? वो तो कुछ नहीं बोल के गया। वो तो बाद में हम लोग कल कागज हुआ से उन्हें दौड़ाया है। देखिए क्या होता है। कागज दौड़ाया है। क्या बोल रही है चाची? गरीब आदमी से वही सब बात करेगा। हाँ, गरीब का तो चाहता है कि उठा के फेंक दे नीतीश कुमार। कब से आप लोग रह रही हैं यहाँ? कब से रह रहे हैं हम लोग यहाँ पे? 20 बरस हुआ, 40 बरस इक्को पार्क में हुआ। सास के 10 सास के सबके यही गुजर हुआ है। एक पीढ़ी गुजर चुका। हाँ, अभी दूसरा पीढ़ी सास है, तीसरा पीढ़ी में हम बहू हैं। उसके बाद आप लोग को जो है इस तरह से उखाड़ के आता है। सही में खाना खाते रहिए, पकाते रहिए, ओकरा कौन जिम्मेदार है? कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है गरीब से। उसको गरीब से मतलब रहता, गरीब के टेंशन ले रहता कि बाल बच्चा गर्मी में भटक रहा, क्या भटक रहा, तो आता चढ़ा देता बुलडोजर। जब गरीब से उसको रहता कुछ भी तो चढ़ा देता गरीब पर बुलडोजर। सरकार के तो यही है कि नौकरी दीजिए राजा के, गरीब के बाल बच्चा कुछ भी कीजिए। रोड पर रहिए चाहे कुछ भी। बहुत परेशानी है, गर्मी में बाल बच्चा जर रहा है। कुछ करेगा? रात के अन्हरिया में सूत रहा है, मच्छर काट रहा है कि सांप काटेगा कि बिच्छा काटेगा, कौन देख रहा है? कोई देखने वाला आ रहा है? तोड़ के हुआ चल गया है। खाना पीना का कुछ का स्थिति देखे गया है। ऐसे ही खुले में रहना पड़ रहा। देख रहे नहीं, खुले में नहीं रोड पे। महिलाएं हैं, सुरक्षा भी ज्यादा जरूरी है। उनका राज में कुछ भी नहीं है। उनके राज में कुछ नहीं। उनके राज में खाली लड़का लड़की है। क्या बोल रहे चाचा? आप कुछ बोलिए। क्या हुआ? आप लोगों को कुछ नोटिस वोटिस दिया गया था? हम लोगों का नोटिस एक भी नहीं दिया गया। आया नगर निगम से बुलडोजर, एकदम बेजाब्ते घर में का सामान भी नहीं निकालने दिया सर, और नहीं निकालने दिया उसके बावजूद किया यहाँ से वहाँ तक बुलडोजर चला दिया। कम से कम 80-84-100 घर का बुलडोजर चला दिया। उसमें जहाँ तहाँ बच्चों के भी चोट लग गया हल्का फल्का। हम लोगों का तो दिक्कत परेशानी ये है कि नीतीश जी का राज में गरीबी देखना ही नहीं चाह रहे हैं। गरीबी हटा देना चाह रहे हैं कि बिल्कुल हम हटा दें। हम आज से नहीं है, हमारे एज भी यहीं पुर गया। कम से कम 70 बरस मेरा एज हो रहा है। बचपन से बुढ़ापा तक यहीं गुजरा। हमने पहले बट बोले हैं कि हमको 12 साल 15 साल रह चुके थे इको पार्क में। इको पार्क से KP राम रमैया ने हमको यहाँ बसा दिया था। उसके बाद यहीं हैं। अब कोई सूचना नहीं मिला, कोई नोटिस नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद भी बुलडोजर यहाँ पर धजिया उड़ा दिया। सामान तक भी नहीं निकाल पाए। ख्याल नहीं रखा गया। कुछ नहीं, बच्चों तक भी नहीं। हम अपने आप बचाए सब बच्चों के।
बुलडोजर तो एकदम चढ़ाइए दिया। अभी तक आप लोग देख रहे होंगे कि कैसा नतीजा है, एक भी घर का टाट फाट कुछ भी नहीं है। लेकिन इस पर नीतीश जी कुछ भी नहीं देख रेख कर रहे हैं। बगल में मुख्यमंत्री आवास से कभी मिलने आए हैं? कभी भी नहीं आए हैं, मिलने के लिए नहीं आए। हमारे घर से नीतीश जी का आवास बस आधा किलोमीटर भी नहीं है, फिर भी नहीं आए। बगल में मंगल पांडे का भी है, स्वास्थ्य मंत्री जो है, वो भी नहीं आए हैं, कोई नहीं आ रहे हैं। कोई नहीं आ रहे हैं। कल चिराग भैया आए थे, देख करके गए हैं। अब उन क्या करते हैं वो तब तो वही न जानेंगे, हम लोग क्या जानेंगे गरीब आदमी। हम तो खाता कमाते हैं और यहाँ गुजर बसर कर रहे थे। हम तो सोचते हैं कि हम लोगों का गरीब आदमी के कोई कॉलोनी मिल जाए, कोई रहने का साधन मिल जाए, बल्कि पटना स्मार्ट सिटी बन जाए और बहुत बढ़िया। हम लोग गरीबी हैं, अने इतना गरीबी है कि ज़मीनहीन गरीब है। हम लोगों का आंकड़ा देखा जाए कि हम लोगों का अभी तक कहीं पर इतिहास देखे कि हम हैं भूमिहीन की नहीं है। तो हमारे नीतीश सरकार को ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि गरीबी क्या चीज़ होता है। हम ही लोग के वोट से आज नीतीश बाबू बने हैं बिहार सरकार। अच्छा, वोट मांगने टाइम आते थे? हाँ, वोट टाइम तो हम तो बोलिए दे कि 12 साल उनके साथ हमने रहे हैं। हमको नाम भी जानते हैं कि कैलाश इनका नाम है। मैं उनका राजनीति कर चुका हूँ, नीतीश जी का राजनीति कर चुका हूँ। हमसे जितने भी उनके साथ जूनियरे हैं, हमको बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं कि कैलाश कहाँ के हैं, क्या है नहीं है। हम तो भूमिहीन हैं, यहीं पर 70 साल बीत गया, फिर भी हम नीतीश जी का कार्यकर्ता उनका थे, अभी भी है। लेकिन अभी तक देख रेख नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बड़े आदमी हो गए। अभी गरीबों पर ध्यान उनका नहीं रह गया। अब इसलिए हम बिहार सरकार से कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों के देखते हुए आ करके हमको जो गरीब को दिया जाता है वो दे दें, कहीं व्यवस्था कर दें। देखिए, इन लोग की मांग है कि व्यवस्था कर दें। क्या बोल रही है चाची? हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग के मत कोठा या टारी देखे सरकार, खाली कह देवे कि हाँ जितना में उतने में रहो बढ़िया से, कहीं भी नहीं व्यवस्था करे। लेकिन ओहो में चैन से हम लोग के नहीं रहने देता है सरकार। अब बताइए कि बस भी 200 रुपये हो गया, एगो झोपड़ी बनने में हम लोग के 15,000 20,000 लगता है। कहाँ से ला के बना में आता है, बारम्बार डोजर तोड़ देता है, महीनों नहीं लगता है। नगर निगम ऐसे तंग करता है। जब हम लोग के पास में ज़मीन रहता तो हम लोग नाला सूंघे लगी रहते, बाल बच्चा के लेकर के यहाँ खाते कमाते हैं। हाँ, बड़का का सरकार है तो ना बड़का नियर बिल्डिंग ठोक रहा है, इको पार्क बना रहा है, चिड़िया खाना बना रहा है, और हम लोग लगी कुछ नहीं। हम भारत के नारी नहीं है, हम भारत के नागरिक नहीं है, कहाँ चला जाए? हैं, हमको पास किया नहीं है। राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, ID कार्ड है, सब कुछ है हमको पास, तो पर कुछ नहीं हमको मिल रहा है। हम बिहार के नागरिक नहीं है, बिहार के अथी नहीं है। जैसे करवा रहा है नगर निगम के अफसर, हम लोग के धर गया है DM कलेक्टर के साथ। अजय अखने आकर के कहा जहना का कि हियाँ रहो, तुम लोग के कुछ नहीं होगा। अजय तुरंत आकर के बारम्बार नगर निगम के आदमी तोड़ तोड़ के जाता है, सुपरवाइजर होकर। मतलब 15,000 लगाइए झोपड़ी बनाने में, एक झटके में झोपड़ी तोड़ देता है। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना था कि बिना जो है नोटिस के इनका झोपड़ी जो है तोड़ दिया गया, घर से जो है बेघर कर दिया गया इन्हें। इनका साफ तौर पे कहना है कि 10 कदम पे जो है नीतीश कुमार आवास है, पर एक बार भी मिलने आए नहीं, ना ही देखना है कि गरीब कैसे रहते हैं और किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। सिर्फ एक फरमान जारी कर देते हैं। इन्हें 15 से 20 हज़ार लगता है एक झोपड़ी बनाने में, और 1 मिनट में बुलडोज़र के द्वारा उसको साफ़ कर दिया जाता है। जबकि उन्हें ये भी एहसास नहीं होता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, जिस तरह की गर्मी है, धूप है, ये सब का भी ख्याल उन्हें आता नहीं है। जब वोट मांगने का टाइम आता है तो हाथ जोड़ के इसी बस्ती में आ जाते हैं, और जब वोट
जब मिल जाता है तो उसके बाद इनको अनदेखा कर देते हैं, इन्हें पूछते तक नहीं हैं। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।